जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहाँ 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रशासनिक अनुभव के तौर पे तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूँ, मैं समझता हूँ कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, तो जितनी समझ आरसीपी साहब को है, वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग के साथ, हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि धनसुराज को फायदा होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। वो विकल्प बने जिसमें कि अब बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो, और जिन लोगों का भी ये सपना है कि अगले 10 वर्षों में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, वो उस सपने को पूरा करने के लिए जो सेना, जो राजनीतिक फौज, जो फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, उसके अगुवा के तौर पर आप आज से आरसीपी साहब को भी देखें। हम लोग भी उसी भूमिका में लगे हैं, और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो चाहे रामबली जी हो, चाहे गिरी साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना हो, हमारे अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हो, कुशवाहा जी हैं, या बहुत सारे साथी जो आरसीपी जी के साथ संघर्ष कर रहे थे। अभी यहाँ पर एकदम मैं उनका परिचय नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से भी। ये सारे वो लोग हैं जिनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि बिहार फिर से वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए, और नीतीश जी की आज जो स्थिति है उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो, और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया कि प्रशांत जी, आरसीपी बाबू, आप लोग ऐसा दल बनाइए, जदयू का इतना विस्तार कीजिए कि जो मेरा मूल सोच है कि बिहार में वो दल बने जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों की जगह न हो। वही सोच, उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी साथी जदयू के हैं, मैं और आरसीपी जैसे लोग ये जानते हैं कि इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ता किसी दल में है तो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए, मीडिया के माध्यम के जरिए से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए, तो ये आपका दल है। आप उस डूबती नाव को छोड़िए, और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं, तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जनसुराज है। तो आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं, ना वो दल चला सकते हैं।
सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं ना जिनका राजनीतिक अनुभव है और ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के दूल्हा, आज के नायक आरसीपी साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूं। और बाकी सब सारा सवाल जवाब इन्हीं से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइनिंग, अरे भैया ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? जब हम लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, हम विचार से अरे भाई, ये जन सुराज में 2 बरस हम पैदल चले तो यहाँ तो कोई गमछा डालकर नहीं किसी को 1 करोड़ आदमी जुड़ा। जुड़ना विचार से है, जुड़ना इस प्रयास से है, जुड़ना इस सोच से है कि बिहार में सुधार होना चाहिए। पहले आप लोग आरसीपी साहब को सुनिए, इनसे जो सवाल जवाब आपका है वो कर लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी है वो कर लिया जाएगा। थोड़ा अरे आधा घंटा गर्मी में पसीना बहाइए आप लोग भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और आज यहाँ मौके पर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी संचालन कर रहे हैं, हमारे किशोर मुन्ना जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाई कोर्ट के सम्मानित वकील हमारे वाई गिरी साहब, जन स्वराज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे साथ। आप सबकी आवाज, पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथी। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम तो पिछले सप्ताह में नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जन स्वराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे लिए ये तो सुहाग संयोग है और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था कि इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जन स्वराज के, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा किया, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए हैं। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना है। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग इसकी चर्चाएं कर रहे थे। महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी, आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों के लिए मजदूरी की है, मजदूरी किए हैं। और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने ही लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना, बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे हैं।
मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूँ, मैं रिपीटिंग करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूँ। क्या देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति है भाई, भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपया है, बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार कर पाया। और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पड़ेगा। तो जरूरी किस बात की इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूं, चूंकि मैं साल भर ही रहा हूं केंद्र में इस्पात मंत्री, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर आता है। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका, बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कूद भंडार है सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है, बिहार में एक जगह नहीं 2-2 जगह सोना का कूद भंडार है, टंगस्टन का कूद भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो कहानी उनको बताए थे, मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया कि ये है, और लोगों को बताया जा बिहार में क्या करता है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चला गया, बिहार में क्या कर पाइएगा। तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है, सिर्फ कमी किसकी है, फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनके घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके होते हैं, लेकिन बिहार में कोई चर्चा होती है क्या। आज भी देखिए सेमीकंडक्टर्स के यूनिट लगे हैं देश में, पहले बिहार चूक गया, हमारा